हिंद। दोस्तों, मैं विप्लव कुमार आप सभी का स्वागत है। सफलता की कहानी सीरीज में आज जिससे मिलवाने जा रहा हूं वो है खुशबू, दिल्ली से, जिन्होंने कठिन मेहनत करके नेट और जीआरएफ की परीक्षा में शानदार सफलता पाई है। तो किस तरह सफलता पाई है और नेट और जीआरएफ के एग्जाम में किस किस तरह की चुनौतियां आती है, इन सब की चर्चा हम खुशबू से करेंगे। सबसे पहले खुशबू, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। खुशबू, आप उम, अपने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए कि आपने किस तरह शिक्षा पाई है? सर सर सबसे पहले सर आपको नमस्ते। और सर मैंने बिहार से सर 12th किया है। उसके बाद सर 2014 में मैं दिल्ली आई हूँ। और यहाँ जब दिल्ली आई तो उसके बाद फिर मैंने सर 1 साल मेरा गैप हो गया था स्टडी में, क्योंकि एडमिशन नहीं हो रहा था। गांव से दिल्ली आई थी तो बहुत दिक्कत हुआ था, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए मेरे को डीयू में कॉरेस्पॉन्डेंस से एडमिशन हो गया। उसके बाद सर मैंने फिर ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने सर एमए किया। एमए भी सर अभी 2019 में 20 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें मेरा एमए हो गया था। तो जब भी मैं फाइनल ईयर में थी तभी मेरे को मतलब ऐसे ही पता चला कि एमए के बाद नेट भी होता है। तो फिर लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं था कि कैसे होता है, क्या होता है। बस ऐसे ही मैंने एक बार फॉर्म भर दिया, पेपर दे दिया। मेरे को कुछ नहीं पता, बस मैं ऐसे ही चली गई और पेपर देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब इतना भी टफ नहीं है। अगर थोड़ा सा भी अगर सही से मेहनत करेंगे, थोड़ा सा भी अगर सीरियस होकर के अगर करेंगे तो फिर ये एग्ज़ाम हम कर सकते हैं। तो वही सर फिर मैंने खुद से थोड़ा स्टडी करना शुरू किया। पेपर तो दिया लेकिन थोड़ा-सा दिक्कत हुआ। फिर उसके बाद ऐसे ही मैं जब फाइनल ईयर में थी तो चंद्रकांता जी थी। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वज़ह से उन्होंने ही मुझे विश्वास भी दिलाया, भरोसा भी दिलाया। मेरे को नहीं था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। उन्होंने कहा, उन्होंने ही ऐसे ही ग्रुप में, जो कॉलेज की ग्रुप थी उसी में हम सब चैट करते थे, तो उसी में सारे ग्रुप के कॉलेज का मैसेज आता था, तो उसी में बात होती थी। तो उन्होंने ही कहा था कि मैं उनका नेट हो गया था, तो उन्होंने कहा मेरा नेट हो गया है, एक जगह ऐसा है, सभी आपका नाम बताया, आपका डिटेल बताया कैसे। फिर मैंने उनसे जब पूरा डिटेल में बात किया तो लेकिन मेरे को फिर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे कि यूट्यूब पे हमें विश्वास नहीं है, पैसा दे देंगे इधर उधर चला जाएगा, पता नहीं कैसे करे क्या करे। एक तो घर से बहुत मुश्किल से पैसे मिलते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर वो इधर उधर ना हो जाए, इसलिए सर। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि जो कुछ भी होगा आप मुझे बता देना। और सर को मैं अच्छे से जानती हूँ। आपका अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो आपका रिजल्ट होगा ही होगा। तो फिर मैंने सर वो आपका ज्वाइन किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। ख़ास करके हम देखते हैं कि नेट और जेआरएफ की तैयारी का जो बच्चे करते हैं, अब धीरे-धीरे स्टैंडर्ड भी बढ़ते जा रहा है। ख़ास करके प्रश्नों को हम देखें तो प्रश्नों का स्टैंडर्ड धीरे-धीरे, जब से एनटीए परीक्षा का आयोजित करने लगी है, तो स्टैंडर्ड भी बढ़ने लगा है। तो आपने अपने परिवार और एग्ज़ाम की तैयारी को किस तरह मैनेज किया? ख़ास करके बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि जो परिवार से जुड़े हुए रहते हैं, और ख़ासकर आपने कहा कि आपका मूल निवास बिहार है। तो जी आप सर। बिहार के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि इस परीक्षा को किस तरह मैनेज कर सकते हैं? ख़ास करके जो परिवार से जुड़े हैं, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, आपने किस तरह मैनेज किया? मेरे भी छोटे बच्चे की सर, मेरे भी छोटे बच्चे भी तो 2 साल की है लड़की। लेकिन सर मतलब मैं तो वैसे सर 2020 से ही मैं क्लास ले रही हूँ आपकी। पर यही है कि शुरू-शुरू में सर बहुत ऐसा लगता था कि पता नहीं इतना मुश्किल है कि कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन वही है कि कंटिन्यू, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी हो, काम तो होता ही है। लेकिन बस सर टाइम बस ऐसा लगता था कि हम ऐसा जब जिस दिन नहीं करते हैं ना, नहीं पढ़ते हैं ना, तो टेंशन हो जाता है कि पता नहीं कुछ मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ छूट रहा है, रह रहा है और वो हमें करना ही करना है। तो हम करते थे सर, चाहे कैसे भी हो।
काम तो करना है, लेकिन जिस दिन मतलब ऐसा लगता था जिस दिन हम नहीं पढ़ रहे ना, उस दिन हम बस रो रहे हैं कि हमें करना है, हमें कैसे छूट गया। तो वही है सर कि कंटिन्यू हम यही बोलेंगे बच्चों को भी कि कंटिन्यू लगे रहें। और क्लास का सर रेगुलर क्लास का लेना भी बहुत फ़ायदा होता है, कम से कम वैसे कुछ नहीं तो लाइव क्लास में ये है कि हम 90% चीज़ें हमें याद हो जाती है, बस सिर्फ थोड़ा-सा रिवीज़न की ज़रूरत होता है, उसके बाद हम अच्छे से कर लेते हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कोचिंग जॉइन करने से पहले और बाद में अपने आप में क्या बदलाव देखा? सर कोचिंग ज्वाइन करने से पहले तो मेरे को तो कुछ भी हिंदी के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता था। फर्स्ट पेपर तो सर मेरे को पता था कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत, पर लेकिन हिंदी के में तो मेरे को कुछ नहीं पता था। सर हिंदी में मैंने जो कुछ भी सीखा है सर आपसे सीखा है, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूँ, कैसे कहूँ मेरे को समझ नहीं आया। मैंने मेरे लिए आपके लिए सर मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन सर मैंने हिंदी में जो कुछ भी सीखा है सिर्फ आपकी वजह से बहुत कुछ सीखा है और आगे हमेशा सीखते रहेंगे सर। आगे जो भी होगा सर आप आपसे ही सीखेंगे और सर हमने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ख़ास करके मैं बच्चों से बहुत कम पूछता हूँ, अपने क्लास के बारे में बताइए कि हमारी क्लास की रणनीति क्या होती है? ख़ास करके जो नए बच्चे देख रहे हैं, वो भी जानें। सर क्लास में तो मैं नए बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर रियल में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो एक बार बस सर से मिले, ज्वाइन करें। सर ये भी कहते हैं कि आप ज्वाइन करिए और अगर आपको सही लगे, आपको लगता है कि आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप कंटिन्यू रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। सर के यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन एक बार आप ज़रूर जुड़िए और देखिए कि सर के कैसे, क्योंकि सर की जो पढ़ाने का जो वे है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ईज़ी है, ट्रिकी वे है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लास में ही हमें सर याद करवा देते हैं और बहुत कुछ हमें सर से सीखने को मिलता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। खुशबू आपने प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र ख़ास करके मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को अगर वो प्रथम पत्र पढ़ते हैं तो द्वितीय पत्र नहीं पढ़ते हैं। द्वितीय पत्र की तैयारी करते हैं तो प्रथम पत्र नहीं पढ़ते हैं। आपने दोनों में कोरिलेशन कैसे स्थापित किया? सर दोनों ही पेपर बहुत ज़रूरी, क्योंकि सर फर्स्ट पेपर तो और इतना स्टैंडर्ड हो गया है सर कि बहुत ही न्यू पैटर्न पे पूछ रहे हैं, न्यू पैटर्न बेस्ड है वो। इसलिए हिंदी के साथ-साथ सर फर्स्ट पेपर भी, जिनके फर्स्ट पेपर अच्छे हैं चाहे वो भी, चाहे जिनके नहीं हैं अच्छे वो भी, सभी दोनों पेपर को साथ चाहे आधे घंटे चाहे 1 घंटे, लेकिन डेली का थोड़ा-सा रखना पड़ता है क्योंकि हिंदी तो हमारा है ही पर्सनल अपना सब्जेक्ट है, उस पे तो फ़ोकस करना ही है, लेकिन फर्स्ट पेपर का भी ध्यान रखना है क्योंकि उसके बिना तो मुश्किल है। क्योंकि हिंदी चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन फर्स्ट पेपर पे भी अगर पकड़ हो तो हम और भी अच्छा स्कोर करके हम अपने सक्सेस को अच्छे से पा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ख़ास करके उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? ख़ास करके जो महिलाएँ जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान रहते हैं और गाँव देहात से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी एक तमन्ना है, हम भी प्रोफ़ेसर बने, हम भी आगे बढ़ें। क्योंकि अपने क्लास से आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएँ हैं, जिनके मैं जब महसूस करता हूँ तो उनके अंदर जो एक तमन्ना है, जो बहुत कुछ छूट गया है, कभी-कभी 5 साल गैप हो गया, किसी बच्चों का 10 साल गैप हो गया, फिर भी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर कोई बात नहीं, जो समय निकल गया वो निकल गया और बच्चे तो हैं ही। बात ये है कि सर हम सिर्फ़ ये सोचकर कि हमारे बच्चे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, ये सोच हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। और दूसरी बात ये है कि सर हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें अपना मतलब हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, तो हमें चाहे कितनी भी कठिन परिश्रम और कितनी भी मुश्किल हो, उसका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सर एक चीज़ आप कहते हैं कि हमारे पास 24 घंटे हैं और उसी में से हमें टाइम निकालना है, उसी में से हमें सब काम करते हुए भी अपने लिए टाइम निकालना है। क्योंकि आपको अपने बारे में खुद सोचना होगा, कोई कोई हेल्प नहीं करता। बस सब आइडिया देते हैं लेकिन करना खुद ही पड़ता है। इसलिए बच्चे तो हैं ही, हमें हमारे भी छोटे बच्चे हैं, लेकिन हम सिर्फ़ ये हमें लगता था कि आज नहीं तो कल होगा, लेकिन हमें लगे रहना है बस। हम सिर्फ़ बिल्कुल। कर्म करना, जो सर आप बोलते हैं ना कर्म करो अपना,
फल तो मिल ही जाएगा जब मिलना होगा। तो सर सिर्फ हम कर्म करना जानते हैं, बाकी जब जो मिलना होगा, और हमें आप खुद पे भी विश्वास है और हमें अपने गुरु पे भी विश्वास है कि कभी ना कभी तो हमें सफलता मिलेगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि हमें डेली लगे रहना है, डेली क्लास लेना है, डेली अपने जो भी सर अपना होमवर्क देते हैं उसको हमें कंप्लीट करना है। पढ़ना तो पड़ेगा, और ये है बात कि अगर हम आज नहीं किए तो फिर कभी भी नहीं होगा। क्योंकि समय, कहते हैं ना सर आप, समय जो समय बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। सर ये लाइन आपको हमें हमेशा मोटिवेट करती है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो अगर 1-2 नंबर से जिनका रुक जाता है, ख़ासकर नए बच्चे भी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत सारे फ़ोन आता है मुझे और 1-2 नंबर से रुक जाता है और बार-बार रुकता है। वो नए चीज़ों की तलाश में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर डर रहता है, ख़ास करके ऑनलाइन कोचिंग को लेकर के कि हम किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं करें। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास का तो कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हमें विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास का तो हम नहीं कर सकते। क्योंकि हमें भी, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन क्लास से जुड़ी हूँ, और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि कहीं हम पेमेंट कर देंगे, हमारा पेमेंट कहीं वेस्ट ना हो जाए। लेकिन वही है कि हमें भी जिन्होंने जोड़ा उन्होंने बताया कि नहीं, आप विश्वास करिए और आपको आपके सक्सेस जरूर मिलेगी। और एक बार सर से जुड़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आप सीखेंगे। तो मैं वही नए बच्चों को या फिर जो भी पढ़ना चाहते हैं मैं उनको यही बोलती हूँ कि सर से एक बार जुड़े और क्लास ले और कंटिन्यूटी रखें और विश्वास भी करें। क्योंकि बिना विश्वास का तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सभी बच्चे फिर विश्वास करके ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए विश्वास करें और क्लास ले और अपना पढ़ाई जारी रखें। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपनी सफलता में जो-जो सहायक लोग हैं, उन्हें ज़रूर याद कीजिए और उनको याद करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सर मैं सफलता में सबसे पहला हाथ तो सर आपका है। उसके बाद सर जिन्होंने मुझे भेजा है, मैं चंद्रकांता जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने ही मुझे विश्वास भी दिलाया। सर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि पता नहीं मैं कैसे करूँगी, नहीं करूँगी, और पता नहीं कैसे होगा ऑनलाइन क्लास, क्या ये सच में ये मतलब यूजेबल है या नहीं, या वेस्ट हो जाएगा। मेरे को बहुत डर लगता था शुरू-शुरू में, लेकिन मुझे वही समझाती थी। मैं बार-बार उनको फ़ोन करती थी कि क्या सच में सर से मैं जुड़ी हूँ तो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस आँख बंद करो और पढ़ाई करो अपना। तो सर मैं बस कंटिन्यू फिर मैं पढ़ाई करती रही, और ऐसे ही सर मैं आज सर आपकी वजह से सफलता पाई हूँ, और सर मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आपको भी बहुत-बहुत बधाई और इसी तरह आप भी जीवन में बहुत आगे बढ़ें और मैं उन सारे छात्र और छात्राओं को कहना चाहता हूँ कि जीवन में अगर सफल होना है, सफलता पाना चाहते हैं, तो एक गुरु को पकड़िए और उन पे पूर्ण विश्वास कीजिए। क्योंकि कहावत कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खरे काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिला है। ऐसे गुरु आज भी हैं जो आपकी फ़िक्र करते हैं, उनसे जुड़िए। और हमारे यहाँ तो मैं बच्चों को सबको 8-10 क्लास फ्री देता हूँ, है ना? तो आप फ्री क्लास लेकर देखिए, लेकिन अब समय मत बर्बाद कीजिए, बहुत समय बर्बाद सर कीजिए। एक चीज़ और हमारे सर में जो एक चीज़ और है, इतनी अच्छी बात है कि सर सबसे पहले कोई भी टीचर ऐसे नहीं है जो हमें हमारे सफलता की गारंटी लेते हैं, और सर वो आप लेते हैं ना, इससे बड़ी चीज और कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि बिल्कुल। कोई भी टीचर चाहे करोड़ों रुपया ले ले, लेकिन कोई गारंटी नहीं लेता है कि मैं ये करूंगा। लेकिन सर आप, चाहे बच्चे एक बार सक्सेस नहीं भी हो पाते तो सर आप कंटिन्यू उसको रखते हैं, और फिर आगे फिर मोटिवेट करके फिर उनको पढ़ाते हैं। सर ये आप में बहुत अच्छी खासियत है सर। ये सर किसी को कहीं नहीं मिलेगा सर, यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। अगर यहाँ नहीं तो कहीं नहीं सर। इसलिए यहाँ पे जो भी ज्वाइन करेंगे वो सक्सेस लेकर ही जाएंगे, ये तो गारंटी है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद खुशबू, आपने समय निकाला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम और भी सफल छात्र और छात्राओं से मिलाएँगे। तब तक धन्यवाद, खुश रहिए।